एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। अधिकतर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि मास एंड वेट बोथ आर सेम, कि दोनों का दोनों क्या है, सेम है। अगर आप भी अभी तक ऐसा सोच रहे होंगे तो ये गलत होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मास क्या होता है। तो जब कभी भी हम लोग बात करें मास का, तो मास का मतलब ही हो जाता है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी एट रेस्ट। कि इस मास का मतलब ही हो गया क्या, कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी एट रेस्ट। कि सपोज हम लोग कोई भी एक बॉडी लिए, एग्जांपल के तौर पे ये एक बॉडी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे ए। तो इस चीज को सिर्फ समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स को इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल है इसमें 6। तो इसका जो भी मास होगा, अब इसको हम क्या है, अर्थ पे मेजर करें या तो फिर मून पे जाके मेजर करें। इन बोथ दी केसेस जो नंबर ऑफ पार्टिकल रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो क्या है, 6 ही रहेगा। इस बॉडी को अगर हम मान लेते हैं कि ये अर्थ है, तो इस बॉडी को हम क्या करें, अर्थ पे मेजर कर रहे हैं। तो उस केस में भी क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 6 है। और इसी पार्टिकल को सपोज अगर कोई मून पे भी अगर मेजर कर रहा है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो यहाँ पे भी 6 है। तो यही रीजन है कि कभी भी मास जो रहता है कोई भी बॉडी का चेंज नहीं होता है। इट मीन्स कि मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्लेस। कि मास के बारे में क्या जानते हैं कि ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब ऐसा नहीं कि अगर हम लोग प्लेस को चेंज कर रहे हैं तो मेरा मास जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा। वो मास का केस में ऐसा नहीं होता है। तो इससे एक चीज और पता चल रहा है कि मास क्या चीज है। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। के मास का केस में क्या है, कहीं पे भी हम लोग डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि मास क्या होता है, तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता। बट आप जब हायर क्लास में जाओगे तो ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट जो कि कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड से अगर उसको हम मूव करवाते हैं, तो इन दैट केस मास कैन बी चेंज। तो ये क्या है, तो ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है। कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अभी तक तो नहीं बना है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड से वो मूव कर सके। बट हायर क्लास में हम लोगों को ये ऐसा देखने को मिलेगा कि मास को अगर चेंज करना है तो वो कब चेंज होगा, तब वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर इस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, तब क्या होगा, उस कंडीशन में मास जो रहेगा बॉडी का चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हमको मास निकालना रहेगा तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं फॉर्मूला कि m = m0/√1 - v/c² यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि c जो है वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या हो जाएगा, तो v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये m0 क्या चीज हो जाएगा, तो m0 जो हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था मास के। अब हम लोग क्या है, वेट क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। वेट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ही हम लोग कोई भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी के कारण क्या है, वो बॉडी नीचे अट्रैक्ट हो जाता है। तो वेट का मतलब हो जाता है कि इट इज द फोर्स विथ which earth attract
बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ, कि जैसे हम लोग कोई भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी के कारण वो बॉडी क्या चीज है, तो वो बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नीचे की ओर गिरता है। तो ग्रेविटी क्या है कि अर्थ कोई भी बॉडी पे कितना फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं वेट। तो आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े होंगे क्या, F इज इक्वल टू ma। m क्या हो जाता था, मास ऑफ द बॉडी, a हो जाता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो m a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम लोग g भी बोल सकते हैं। तो वेट क्या चीज होता है, तो वेट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए कि ये भी तो एक तरह का फोर्स ही है। वेट क्या है, तो वेट भी एक तरह का फोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग जो F लिखे हैं इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किससे, तो W से। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर mg। m हो गया मास ऑफ द बॉडी और g क्या चीज है, तो g हो जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हम लोग क्या है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो आप लोग ने देखा अभी कि वेट क्या है, तो वेट कुछ नहीं, वो भी एक तरह का फोर्स है। जिस फोर्स से अर्थ कोई भी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसी फोर्स को हम लोग बोल देते हैं वेट। और इस तरीके से हम लोग क्या है, ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं यहाँ पर, तो ये एक तरह का रिलेशनशिप भी है। ये क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट। कि सपोज अगर कोई हम एक बैग को कैरी कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लिए, या ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ए, इसका मास कितना कंसीडर कर लेते थे, इसका मास कंसीडर कर लेते हैं हम लोग 5 kg। तो इस केस में अगर हमको वेट का कैलकुलेट करने को कहा जाए तो वेट इज इक्वल टू हम लोग सीखे क्या है, mg। सो मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग अप्रॉक्स अगर 10 मान ले तो वो क्या हो जाएगा 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब आता है बात इसका यूनिट का कि वेट का यूनिट क्या होगा, तो वेट क्या है फोर्स, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो इस तरह से वेट जो रहेगा तो वेट का भी क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट जो रहेगा वो हो जाएगा न्यूटन। तो वेट मेरा कितना बॉडी पे एक्ट करेगा, तो 50 न्यूटन। तो इसमें कोई भी बॉडी को जैसे ही हम लोग ऊपर फेंक रहे तो ग्रेविटी के कारण वो क्या है नीचे गिर रहा है। तो इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में तो पता चला ही, साथ साथ ये डाउनवर्ड में जा रहा है तो डायरेक्शन भी पता चल गया। तो इस वजह से वेट क्या चीज हो जाएगा, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या हो जाएगा, तो वेट को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था मास का और वेट का। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका समरी देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लोग मास के बारे में डिस्कस किए थे। तो मास क्या चीज था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो वो कितना क्वांटिटी को वो कंटेन कर रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते थे मास। और मास जो है वो कैसा क्वांटिटी था, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी था। और मास का ऐसा यूनिट क्या है, तो मास का ऐसा यूनिट हो जाता था kg। और अभी हम लोग वेट के बारे में पढ़े, तो वेट क्या है, तो वो एक तरह का फोर्स है जिससे अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और वेट का अगर कोई ऐसा यूनिट पूछे तो इसका ऐसा यूनिट क्या बोल देंगे, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन। और कोई भी बॉडी को जैसे ही ऊपर फेंके तो वो डाउनवर्ड में जाएगा, तो डायरेक्शन भी आ गया। इसी वजह से वेट क्या होता है, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को मास और वेट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।